बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक को करने से पहले होपफुली तुम्हारे को पिछली सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री की समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तुम्हारे पास ना बड़ी हाइपोथेटिकल बात है, बहुत एजम्पशंस है, मतलब एक सोचने वाली बात है, क्योंकि तुम रियलिटी में ये चीज़ नहीं देख सकते हो। जो सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना, तुमने ये रियलिटी में नहीं देखा। तुमने कभी रियलिटी में हाइड्रोजन नहीं देखा, मतलब जो अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है हाइड्रोजन की, कभी कोई तुमने केमिकल रिएक्शन इंटरनली परफॉर्म होते हुए नहीं देखा। अभी तक तुमने क्या देखा है, रिएक्टेंट से वो ऐड करते थे और प्रोडक्ट बनते थे। फाइन, तुम्हारे पास साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। इनिशियली क्या था, तुम्हारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते थे ना, चाहे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया उन्होंने प्रोटॉन को फाइंड आउट किया, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, तो इन सब चीज़ों के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। वो कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो एक डिस्चार्ज ट्यूब में परफॉर्म करते थे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या कहानी है, बहुत अजीब सी ये कुछ मैंने चीज़ बनाई गई है, नोट्स मैंने यहीं पर ही रख दिए। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को समझने से पहले एक इमेजिनेशन करते हैं हम लोग। देखो, तुम्हारा रिजल्ट आना है, इमेजिन करो, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तब तक तुम ओवर एक्साइट रहते हो, हाई मेरा रिजल्ट आना है, हाई मेरा रिजल्ट आना है, पता नहीं क्या बनेगा, 10th के बोर्ड्स में पता नहीं क्या बनेगा। तुम सब बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हो कि यार आज तो नहीं रिजल्ट आ रहा, कल तो नहीं रिजल्ट आ रहा। फिर एकदम से क्या आया, भाई रिजल्ट आ गया। तुम सोकर उठे, तुमने देखा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, तुम उछल रहे हो, तुम एक्साइट हो रहे हो, ओ माय गॉड मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट आ गया, क्या बनेगा क्या बनेगा। अब एक बच्चा, समझ पाए ना मेरी बात को, एक बच्चा जिसके आगे 90%, बड़ा ही खुश, मेरे इतने नंबर आ गए, साइंस में मेरे 97 नंबर आ गए, मैथ्स में मेरे 95 नंबर आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और एक बच्चा जिसके 80% आए हैं, वो कह रहा है यार ठीक है 80% आ गए हैं, चलो ओके है, वो इतना एक्साइट नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तुम एक्साइट होते हो। मैं तुम्हारे साथ 2 वर्ड्स पर बात करूंगी, वन इज़ द एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड वन इज़ द ग्राउंड स्टेट। जब तुम्हारा रिजल्ट आया तुम बड़े ज़्यादा एक्साइट हो गए, यार मेरे इतने नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते कि भाई 10th में इतने नंबर आ गए, पता नहीं मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया। ओवर एक्साइटेड, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। कुछ बेचारे बच्चे, ठीक है यार 80% आ गए हैं, या किसी के साथ कोई जेलसी होगी, उसके 95 आए, मेरे 90 आए, ओके है, एक्साइट तो हूँ मैं, एक्साइटमेंट तो है, चलो भी 90% आ गए, बट वो 95% वाली एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग क्या हुए, एक्साइट हो गए, नंबर आ गए, नंबर आ गए, नंबर आ गए, 90 आ गए, 95 आ गए, धीरे धीरे करके तुम अपनी नॉर्मल रूटीन पर आओगे। ठीक है, कुछ बच्चे तो जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, आज रिजल्ट आया शाम तक नॉर्मल हो गए, चल यार ठीक है आ गया रिजल्ट, 80% की उम्मीद थी, आ गए, 10th पास होगी हमारी। एक तो वो बच्चे भी एक्साइट हुए, रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ओके सॉर्ट है, नॉर्मल हो गए। फिर 90 और 95 वाले, 90% वाले, रिजल्ट आ गया, एक्साइट हो गए, एक्साइटमेंट हुई तुम्हारे को, वो थोड़ी लेट नॉर्मल हुए। और जो 95% से ज़्यादा कुछ बच्चे जिनको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हुए टाइम लगा। ठीक है, एक बच्चा तो एक ही दिन में नॉर्मल हो गया कि भाई क्या है मैडम रिजल्ट आ गया ना, बस ठीक है ओके है। दूसरा बच्चा कहता है हाँ जी मैम रिजल्ट आया मेरा, 90% आए हैं, ओके है, एक्साइटमेंट है मैम, बट ठीक है हम आगे पढ़ते हैं। एक बच्चा इतना ही एक्साइट है कि वो 4 दिन तक उसकी खुशी नहीं उतर रही है कि मेरे तो इतने नंबर आ गए, मैं तो पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। फाइन, तो तुम लोग जितने भी इस टाइम बच्चे 11th में शिफ्ट हुए हो, या मैं अपनी बात करूं हमारे नॉर्मल डेज में भी, हम एक बार एक्साइट होते हैं, बड़ा उछलते हैं हम लोग, फिर कुछ लोग
जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। समझ पाए? कुछ तो जल्दी नॉर्मल हो गए, कुछ को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। वैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में 2 स्टेट्स हैं, 2 लेवल्स हैं। एक है एक्साइटेड लेवल, या मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट, और एक है ग्राउंड स्टेट। जब हम नॉर्मल हो गए अपनी लाइफ में, मतलब हम कौन सी स्टेट पर आ गए हैं? ग्राउंड स्टेट पर आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारी डेली रूटीन में एक्साइटेड स्टेट और एक नॉर्मल ग्राउंड स्टेट होती है, वैसे ही केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक बार तो एक्साइट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का नाम आएगा। इलेक्ट्रॉन भी उछलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उछलता है, एक्साइट होता है, फिर वो नॉर्मल तो होता ही है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जल्दी शांत हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को टाइम लगता है शांत होने में। अब अगर मैं बात करूं जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर मेरा टॉपिक है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम वर्ड विबग्योर में पढ़ के आए हैं, वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा था, एक ना डिस्चार्ज ट्यूब थी। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की गैस फिल कर दी। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब उठाई साइंटिस्ट ने, उसके अंदर हाइड्रोजन की गैस फिल कर दी। उन्होंने ना हाइड्रोजन इसलिए लिया क्योंकि एक छोटा सा नन्हा सा एलिमेंट था। हाइड्रोजन क्या ही है, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर H2 गैस करे तो एक इलेक्ट्रॉन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में। अब जब उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब थी ऐसी सी, ठीक है, इसको डेफिनेटली उन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर लगी है तुम्हारी बैटरी, राइट। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन की गैस प्रेजेंट थी। जैसे ही हाइड्रोजन की गैस, मतलब अब जब हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन में, जो उन्होंने सैंपल उठाया हाइड्रोजन गैस का, उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं ना होगा हाइड्रोजन का, कितने नंबर ऑफ H2 एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हीट किया, या मैं बात करूं बैटरी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की ना, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पहले टूटेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पहले टूटा हाइड्रोजन के एटम में। हमेशा पूरी की पूरी केमिस्ट्री में तुम लोग एक चीज़ ध्यान दोगे, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल वो पहले टूटता है। ठीक है, फिर वो आगे जाके कोई एक नया बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम्स में टूट गया। जब वो 2 हाइड्रोजन के एटम्स में टूट गया, हर एक हाइड्रोजन के एटम के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब जब तुम 10th क्लास में हो, 10th क्लास में सपोज करो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब रिजल्ट आता है तो हर स्टूडेंट अपना अपना रिजल्ट लेके जाता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो था वो एटम्स में ब्रेक डाउन होने शुरू हो गए। जब वो टूटे तो हर एक हाइड्रोजन एटम के पास एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे ही उनके पास एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया तो हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट कर गया। हर एक बच्चा अलग अलग रिजल्ट ला रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर गया और वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक्साइट होने लग पड़ा। समझे इतने टाइम?
राइट हम लोगों ने बहुत सिंपल सी तुम्हारे रिजल्ट की एग्जाम्पल उठाई है बच्चों। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो राजे, तुम लोगों ने ना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तुमने कभी भी नहीं देखा कि हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, नहीं देखा। जैसे 9th में ना तो तुमने कभी इलेक्ट्रॉन्स देखे, ना तुमने कभी प्रोटॉन्स देखे, ना तुमने कभी न्यूट्रॉन्स देखे, स्टिल फिर भी हमें पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल्स है, के शेल है, एल शेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे वो नहीं ना देखा, वैसे ये भी नहीं देखा, बट हमें याद तो करना पड़ेगा ना। 11th में ये चीज़ जो पहले किसी टाइम पर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, वो हमें लर्न तो करनी पड़ेगी। अब वो लर्न करने के लिए हमें कोई ट्रिक तो उठाना पड़ेगा, समझे मेरी बात। वो लर्न करने के लिए हमारे को कुछ एक ट्रिक उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे साथ ट्रिक उठाया है तुम्हारे रिजल्ट का। ऐसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे जो डिस्चार्ज ट्यूब में पड़े थे, राइट। अब क्या हुआ, पीछे से एक इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई या हीट पास करवाई। जैसे ही हीट पास करवाई, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम में टूटना शुरू हो गए। अब हर एक हाइड्रोजन एटम का एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन हर डिफरेंट हाइड्रोजन एटम का डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और डिफरेंट एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स पर जाएगा। अब वो एनर्जी लेवल्स क्या हैं, तुम्हारे को क्या लर्न करना है। N1, N2, N3, N4 पढ़ा था, मतलब K, L, M, N शेल तक तुम बात करके आए हो। K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ठीक है। ऐसे ही है ना, एंडलेस शेल्स होते हैं, ठीक। तो ये जो लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड, फाइन। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया 8वें शेल तक एक्साइट हुआ, बट वो ज़्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रहता, वो वापस आएगा ही आएगा, वो नॉर्मल होगा ही होगा। कुछ वापस n=1 तक, मतलब जो उसका K शेल था इलेक्ट्रॉन का, वहाँ तक ग्राउंड स्टेट में आगे, कुछ वहाँ तक ना आके L शेल में आगे एकदम से उछलने के बाद वापिस तो आएंगे ही आएंगे। कुछ क्या एकदम से नॉर्मल आ गए ग्राउंड स्टेट में, कुछ को टाइम लगा, कुछ n=1 तक एक्साइट हो गए ना। कुछ कहाँ तक एक्साइट हुए, 8वें शेल तक, कुछ 7th शेल तक एक्साइट हुए, कुछ 4th तक हुए, 3rd तक हुए, कोई बेचारा जिसको 50% आए हुए यहाँ तक एक्साइट हुए, ठीक है। एक्साइट हुए ग्राउंड स्टेट पर आ गए, एक्साइट हुए L शेल तक आ गए, मतलब यहाँ तक आना चाहिए था ना, K तक आना चाहिए था, n=1, दैट मीन्स K शेल तक, वो N तक आ गए। कुछ एक्साइट हुए और वो n=3 पर आके रुक गए, अगेन एक्साइट हुए n=4 पर आके रुक गए, वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट तक नहीं पहुँचे, टाइम लगेगा पहुँचने में। फिर कुछ एक्साइट हुए तो इस लेवल तक आगे तुम्हारे पास। तो ये है मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी रिपीट कर रही हूँ ना, तुमने कभी लेमन देखा, ना बाल्मर देखा, ना ब्रैकेट देखा, ना पिफंड देखा, ना तुम्हारे को पास्चन देखा, ठीक है। बट येस, यू हैव टू लर्न। अब इसमें लर्न क्या करना है, ये तो एक थ्योरी पोर्शन है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का। तुम्हारे को लर्न करना है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट n=1 है, बाल्मर में n=2 है, पास्चन में n=3 है, ब्रैकेट n=4 है, पिफंड n=5 है। बेसिकली 11th क्लास इज लाइक आवर ग्रेड 1, जिसमें हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे को समझ में ही नहीं आता पढ़ना क्या है। सो मेरे अकॉर्डिंगली तुम एक छोटे से बच्चे हो, अभी मुझे तुम्हारे को बताना है कि बेटा ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है तुमने पढ़ना क्या है,
तुम्हारी टीचर क्या लेवल का क्वेश्चन डाल सकती है। फाइन। अब ये थ्योरी पार्ट तो ओके, तुम इसका स्क्रीनशॉट तो ले लोगे, बट थ्योरी पार्ट करने से पहले दूसरी चीज़ क्या लर्न करनी है। लेमन n इज इक्वल टू 1, बाल्मर n इक्वल टू 2, पास्चन n इक्वल टू 3, ब्रैकेट n इक्वल टू 4, पिफंड n इक्वल टू 5। ये लर्न। अगली चीज़, अगर लेमन सीरीज है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगी, बाल्मर है तो विजिबल है, पास्चन ब्रैकेट पिफंड है तो इंफ्रा रेड है। पता चल गया। इस अभी जो मैंने इस बोर्ड पर लिखा है इसका तुम लोगे स्क्रीनशॉट। ये तुम्हारी थ्योरी है और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम लिखा है लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पिफंड, इनके विद रिस्पेक्ट n कौन सा उठाएंगे और इनमें कौन सी रेडिएशंस आएंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस बोर्ड को इरेज करके आगे देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर अब उसके बाद बोर्ड पर क्या लिखा है, जो लेमन सीरीज है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से आ रही है। 2 से 1 पर आ रही है, 3 से भी 1 पर आ रही है, 4 से भी 1 पर आ रही है, 2, 3, 4, 2 से 1 पर आई, 3 से 1 पर आई, 4 से भी 1 पर आई, 5 से भी 1 पर आई। बाल्मर सीरीज की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से n इज इक्वल टू 2 तक जा रही है, राइट। यही अगर पास्चन सीरीज की बात करें तो n इज इक्वल टू 3 पर आ रही है। ठीक है, लेमन सीरीज 2, 3, 4 एक्साइटेड स्टेट कहाँ तक जा रही है और उसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी हो रही है। बाल्मर सीरीज n इज इक्वल टू 2 तक रुक रही है, पास्चन तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 3 तक रुक रही है, ब्रैकेट n इक्वल टू 4 तक रुक रही है और पिफंड n इज इक्वल टू 5 तक रुक रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैंने बोर्ड पर बनाया है ये है तुम्हारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बात करें या मैं वर्ड यूज करूंगी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स मीन्स वी विल टॉक अबाउट आर हीलियम, या मैं कुछ एक आधा क्वेश्चन लिथियम का उठाऊंगी जो हाइड्रोजन की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आए रेडबर्ग एक बंदा था, उसने क्या बोला कि मेरे पास हाइड्रोजन को लेके डिफरेंट लाइंस फॉर्म हो रही हैं, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स बन रही हैं, मेरे पास डिफरेंट सीरीज बन रही हैं। तो रेडबर्ग ने एक वेव नंबर निकालने का, या मैं बात करूं वेव लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना के रख दिया हमारे पास। हमने ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था, v के ऊपर बार मतलब वेव नंबर, या 1/λ वेव लेंथ का रिलेशन वेव नंबर के साथ है, पुरानी वीडियोस में पुरानी क्लास में हमने किया है, इक्वल टू r है मेरे पास रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये n1 और n2 क्या है, n1 है कौन सी ग्राउंड स्टेट पर जाके रुके हैं, कौन सी। अगर मैं लेमन की बात करूं तो मेरे पास n1 1 है, n2 तो कुछ भी हो सकता है। बाल्मर की बात करूं तो n1 2 लिखा जाएगा, पिफंड की बात करूं तो n1 3 होगा, इधर n1 4 होगा और इधर n1 5 होगा। फिर से रिपीट है, बहुत इमेजिनेशन वाली बात। हमने क्या देखा, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की। अब यहाँ पर तो आ गया लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम को लेके रेडबर्ग ने क्या बोला, अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है, राइट, या मुझे वेव नंबर निकालना है, तो मैं कैसे निकाल लूँ। हर एक लाइन पर तो डिफरेंट आ रहा है, इधर वेवलेंथ कुछ और आएगी, इधर वेव नंबर कुछ और आएगा, इधर कुछ और आएगा, इधर कुछ और आएगा, इधर कुछ और आएगा। तो रेडबर्ग का मेरे पास आ गया फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। और अगेन वन मोर कांस्टेंट, इससे पहले तुमने प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा, अगेन एक और कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें लर्न करनी है। ठीक है, ये चीज़ है,
इसके विद रिस्पेक्ट तुम्हारे को न्यूमेरिकल आ जाता है। इसके विद रिस्पेक्ट ये बोला जाता है कि n1 इज इक्वल टू 4 है तो बताओ कौन सी सीरीज होगी। अगर n1 5 आ रहा है तो बताओ कौन सी सीरीज होगी। n1 2 है मतलब 5 से लेके 2 तक जा रहे हो तो बताओ कौन सी सीरीज है। 5 से लेके 2 तक जा रहे हो कौन सी सीरीज है। 5 से लेके 1 तक जा रहे हो n1 1 है, जहाँ तक जा रहे हो दैट इज n1। 5 से लेके 1 तक जा रहे हो कौन सी सीरीज है। ऐसे ही 5 से लेके 2 तक जा रहे हो तो कौन सी सीरीज होगी और कौन सी रेडिएशंस वो एमिट करेगा। 5 से लेके तुम 3 तक जा रहे हो, 5 से लेके तुम 4 तक जा रहे हो और यही 6 से लेकर 5 तक जा रहे हो तो कौन सी सीरीज है। ठीक है, लीजिए ज़रा इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग करेंगे इसके ऊपर एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted during the transmission from n is equal to 5 to n is equal to 2. Whatever is given, write it down. Excited state 5 थी, ग्राउंड स्टेट आई 2। कौन सा हुआ? n1 हुआ, n2 हुआ, क्या हुआ? लेमन हुआ या बाल्मर हुआ? लेमन में क्या था? n इज इक्वल टू 1 पर जाता था तो ये कौन सा आया? बाल्मर सीरीज आई। ठीक है, अब तुम्हारे पास आगे क्या दिया गया है, इन विच रीजन। अच्छा, रीजन निकालना है, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों, एक वेवलेंथ निकालनी है। क्वेश्चन समझ गए ना, तुम्हारे को ऐसे हाईलाइटेड है भी कौन सी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ तक जा रहा है और हम किसके बारे में बात करें स्पेसिफिकली। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स वर्ड देखोगे या हीलियम देखोगे और ये 2n देख लोगे। समझ गए ना, अगर ये 2n देख लिए तो डेफिनेटली 1/λ इज इक्वल टू r 1/- (1/n2 का स्क्वायर। कैलकुलेशंस तुम्हारी कॉल है, r की वैल्यू पुट करनी है ना, 1/λ है ये, तो r की वैल्यू तुम्हारे पास अच्छा क्वेश्चन में दी गई है 1.097 × 10⁻⁷ ब्रैकेट 1/n1 2 का स्क्वायर माइनस n2 5 का स्क्वायर। ठीक है, इससे तुम निकालोगे लैम्डा। बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, नो डाउट बच्चे, कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, कैलकुलेशन इजी नहीं हो सकती। ठीक है, तो अवॉइड करो कैलकुलेटर यूज़ करना, वरना पता है क्या दिक्कत आती है, तुम लोग क्लास टेस्ट में फंस जाओगे। तुम्हारे स्कूल में जब भी टेस्ट होंगे, तुम्हारे स्कूल में अभी टर्म स्टार्ट होएगी तुम्हारे पास अगस्त सितंबर में, तब तुम कैलकुलेशन में फंसोगे। अभी तो तुम फटाफट अपने फ़ोन से कैलकुलेटर यूज़ करके कर लोगे, बट अवॉइड करो उसको। इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको तुम सॉल्व कर दोगे और तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो लैम्डा आना चाहिए ना, इतना आएगा। ये 9 है। 10 की पावर्स चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू दिस डेसिमल नोटेशन। अप्रॉक्सीमेटली बोला मैंने, इतना आ जाएगा। ये तो 1/λ है ना, फिर इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तुम्हारे को। लैम्डा की वैल्यू ये आएगी, कैलकुलेटर यूज मत करना। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी म्यू का c/λ, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो c क्या 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना आया 434 × 10⁻⁹। वहीं पर मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारी इतनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली इतनी आनी चाहिए। कुछ नहीं राजे, मैंने तुम्हारे को ना पुरानी क्लासेस में बताया है, इधर से बोरो कर लेना। ये 3 है, ये 434 है ना, इसको तुम ऐसे कर लेना, 1 2 3 जीरोस बोरो कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर 8 की जगह 3 जीरो बोरो की ना तो 5 आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, अब तुम इसको बड़े आराम से डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, जब अगर यहाँ पर पॉजिटिव है ना, एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर पॉजिटिव है तभी तुम ऐसे बोरो कर सकते हो, अगर नेगेटिव है तो तुम बोरो नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव पे अगर तुम बोरो करोगे तो पावर घटेगी, ये चीज़ का ध्यान रख लेना तुम लोग। बेटे यहाँ पर गलती होती है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव है और तुम बोरो करो तो ये पावर घटेगी, अदरवाइज अगर नेगेटिव होती है ना तो पावर घटेगी नहीं। अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा नेगेटिव पर, उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारी कॉल है
और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। फाइन। उसके बाद क्या निकाला था, कौन सा तुम्हारे पास रीजन आ रहा है, मतलब यूवी रेडिएशन आ रही है, इंफ्रारेड आ रही है, विजिबल आ रही है, कौन सी रेडिएशन तुम्हारे पास एमिट होगी, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है बच्चों, ओके। हम लोग आज की क्लास यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अगली क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हारे पास लाइन स्पेक्ट्रम में लेमन बाल्मर पास्चन था वो भी इंपॉर्टेंट था। न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट बच्चों। बता मैंने तुम्हारे को दिया है कि तुमने पढ़ना क्या है इस चीज़ से। फाइन बच्चों, क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। होपफुली तुम्हारे को समझ आया होगा। पॉजिटिवली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चा।